नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं वीडियो री एग्ज़ाम की 27 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जी के जीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया? तो स्थापित किया गया था मिर्ज़ापुर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाथी पर्वत किसे कहा जाता है जो तमिलनाडु की सीमा तक फैला है? तो इसका आंसर था अन्नामलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिसिम बौद्ध गुफाएं परिसर जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं किस राज्य में हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है? तो इसका आंसर था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो चिकनमगलूर जिले में स्थित है, वह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है, वह कौन सा जानवर है? तो इसका आंसर था घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? मृणालिनी साराभाई का संबंध है भरतनाट्यम से। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दिया गया था एस चंद्रशेखर को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणें वायुमंडल की किस परत में हैं? तो इसका आंसर था समताप मंडल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर था अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर था मणिपुर राज्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर था बैरिक एसिड। क्वेश्चन 12 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो यह किया था बेंगलुरु से। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर था बेंगलुरु। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? ज्योति तीव्रता की इकाई है कैंडेला। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नेफेड द्वारा पहला बाजार अनुभव केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर था नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीकों को नष्ट कर दिया गया? तो इसका आंसर है सूडान। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कोचिन बंदरगाह प्राधिकरण केरल जो स्थित है केरल में को अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया? तो यह दिया गया सागर श्रेष्ठ सम्मान। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला देश बन गया है? तो इसका आंसर था डेनमार्क। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हाकले मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो शुरू किया गया न्यूजीलैंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उड़ीसा के किस जिले ने रिख्यानान ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर था गंजम। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय है आसियान मामले। तो इसका आंसर था विकास का उपकेंद्र। क्वेश्चन 22 पूछा गया था, कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? तो इसका आंसर है मारियाना ट्रेच। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर था भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार वर्ष 1961 में दुनिया भर में पुरुष और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, वर्ष 1968 में किस क्षेत्र को जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था अर्थशास्त्र को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति कितना रहेगा? तो इसका आंसर था 1.72 लाख। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शब्द शांति का समुद्र किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? तो इसका आंसर था चांद। क्वेश्चन 27 पूछा गया, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसे उधार देता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर था रेपो दर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में है? तो इसका आंसर था वूलर। क्वेश्चन 29 है, किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? कोयला क्षेत्र है झरिया में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन का संबंध किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन का संबंध है अनुच्छेद 356 में। क्वेश्चन 31 पूछा गया था, भारत के राज्य में राज्य वित्त निगम ने मुख्य रूप से किस विकास के लिए सहायता दी है? तो दी है मध्यम और लघु उद्योग के लिए।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जा रहा है। तो मनाया जा रहा है 2014 को। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला लिक्विड मिरा टेलीस्कोप किस वेधशाला में स्थापित किया गया। तो स्थापित किया गया देवस्थल वेधशाला में। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है शुद्रक द्वारा लिखित मराचकट्टिकम का साहित्य के प्रकार क्या है। तो यह है नाटक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो काराकोरम है लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना। तो यह बना था चित्रपावन ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है। पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 1896 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा मंदिर पल्लव राजवंश द्वारा बनवाया गया था। तो बनवाया गया था महाबलीपुरम। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो शामिल किया गया नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन पूछा गया किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका आंसर था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट भारत में न्यूनमती स्थान किस उद्योग से संबंधित है। न्यूनमती है पेट्रोलियम से संबंधित। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में। इसकी ऊंचाई 182 मीटर और इसको स्थापित किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था बैंक हेड स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है। बैंक हेड स्ट्रोक का संबंध है टेनिस से। तो सभी प्रश्न थे जो आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। आपने कितना स्कोर किया है हमें जरूर बताएं। थैंक यू।